कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 आ जाओ। अरे कोई बात नहीं, चल जाओ। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि। गुरुदेव गुरुवर्ग वैष्णवजन गुरु गौरांग राधारमण बिहारी चरण सादर अभिनंदन कृपा। आज एकादशी है, योगिनी एकादशी। ये व्रत जो है 8 साल से लेकर 80 साल तक मनुष्य को पालन करना चाहिए। 8 साल से पहले जमाना में तो ये पशुओं को भी अन्न नहीं देते, इंसान की बात तो छोड़ दो। क्योंकि उस समय सब राजा धार्मिक राजा थे। कैसे थे? धार्मिक। और एकादशी यानी भगवान के आविर्भाव हरि बास प्राकट्य। बोले एकादशी देवी की जय। हम निर्विघ्न रूप में पालन कर पाए, प्रार्थना करते हैं। और शिवास ठाकुर की थोड़ा कथा रह गई थी। नवद्वीप के रहने वाले श्री देवानंद पंडित भागवत पाठ करते थे, लेकिन भागवत की यथार्थ जो मीनिंग है ना, वो नहीं जानते। भागवत पाठ सुन करके शिवास पंडित प्रेमी भक्त थे और अझोर नयने रोने लगे। तो उनके जो शिष्य कथा सुन रहे थे उनको क्या किया, उनको पकड़ के उठा के बाहर उठा। उससे क्या हुआ? अपराध। क्योंकि हरि कथा श्रवण करते करते किसी की आंसू आ जाए, आनंद नाचने लग जाए, तो ये उनको टोकना नहीं चाहिए।
क्योंकि वो कथा की प्रभाव से हो रहा है ना जी। आपको समझ में नहीं आया, और जो कथावाचक जो गुरुजी बैठे थे उन्होंने भी टोका नहीं, टोकना था ना। अन्याय करना जैसे अन्याय है, सहन करने वाले सामने जो बैठे रहते हैं वो भी बराबर अपराध है, समझ रहे? तो श्रीवास के इस अपमान के कारण महाप्रभु उनके प्रति नाराज है, देवानंद पंडित। फिर श्रीवास जी ने क्षमा किया, फिर जाकर तब जाकर महाप्रभु मतलब प्रेम पुरुषोत्तम सचिनंदन गौर हरि की। एक दिन एक दूध पी करके रहने वाले ब्रह्मचारी, उनका नाम शुक्लांबर ब्रह्मचारी था। तो श्रीवास जी ने उनको ले आए कि महाप्रभु नृत्य कीर्तन दर्शन करें। घर में छिपा हुआ था। महाप्रभु अनाधिकारी लोगों को जो है कि सामने कीर्तन नहीं करते एक साथ। तो महाप्रभु कहते हैं कि घर में कोई है, क्योंकि कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। तब बोलते हैं है, कौन है? ऐसे ऐसी व्रत धारणकारी एक ब्रह्मचारी है। तो उनको निकाल दिया और वो दैन्य बिना करने लगे। फिर महाप्रभु उनको उनके सर पे चरण रख दिया। उन्होंने कहा देखो ये तपस्या करने से कलियुग में भगवान नहीं मिले, जो शरणागत है भगवान उन्हीं को मिलते है ना। शरणागत यानी तपस्या के बल पर भगवान पाले, होगा नहीं। शरणापन्न भगवान के शरण में रहना पड़े। जैसे मालिक का अंडर में नौकर रहते हैं, जैसे घर में कुत्ते पालते हैं है ना, वो जैसे मालिक बोलते हैं उसी प्रकार उन्हीं की इच्छा से चलना है, अपनी इच्छा से नहीं। तो ऐसी लोगों को जो है भगवान की कृपा बनी देती है। और जहाँ अपनी चलाओगे तो वहाँ ही क्या होगा? भगवान के शरण से हम हट गए। अब जब शरण से हट गया तो विपत्ति आई। जो कुछ भी करना है उनकी शरण में रहकर, शरण में रहकर, उनको नहीं भूलना नहीं। तो उनके ऐसी शुक्लांबर ब्रह्मचारी के प्रति कृपा किया। और श्रीवास पंडित कीर्तन करते थे। महाप्रभु खुद कमरा बंद करके दरवाजा लगा, तो कीर्तन करते थे। कुछ लोगों को जो है चिढ़ते थे, बोलते भाई हमारा डिस्टर्ब होता है, ये होता है। ब्राह्मण चाँद, वहाँ चाँद काजी जो मुसलमान शासक थे, उन्होंने जो है मृदंग तोड़ दिया लोगों, उनके साथ और लोग जो आए थे मिल करके। उसी दिन रात को नरसिंह भगवान उनकी छाती में बैठे सो रहे थे, और उनका देखा आधा मनुष्य और आधा शेर। बोलते तेरे शरीर को मैं फाड़ दूँ। बोलते संकीर्तन में बाधा डालते तेरे को मैं
और महाप्रभु ने क्या किया है, जो संकीर्तन, नगर संकीर्तन होते हैं, ऐसे हजारों लाखों भक्तों के साथ जो है गए कीर्तन करते हुए। और जैसे कंस मामा थे ना, ये भी उनकी मामा लगता है चाँद का। और उनको इतने सारे भगत देख कर के और डर गए काजी, वो खाटिया के नीचे घुस गए। बोलते भाई डरने की बात क्या है, आओ थोड़ा शास्त्रार्थ करते। फिर शास्त्रार्थ जो कि भाई तुम हमारे वो माता को काट के खा जाते, तो माता है दूध देती हैं और सबको दूध पिलाती है, पालन करने वाली माँ होता है। बैल जो है खेत को जोतते हैं, वो बाप का समान इसलिए पिता है। बैल पिता हो गए और ये माता है। शास्त्रार्थ तो हुए और इसमें कोई भी लिखा नहीं है जो कोई इसको मात कर। ये तो मुसलमान लोग हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए समझ रहे ना। तब उनके महाप्रभु के भगत बन गए चाँद का, और उनके समाधि के ऊपर एक जो चंपा है ना, चंपा फूल लगा दिया विशाल, बहुत बड़ा। उतना बड़ा पेड़ मैं कभी और नहीं, बहुत इतनी मोटे मोटे उनकी शाखाएं हैं, कभी नवद्वीप पे जाएंगे। वो चाँद का स्थान, चाँद का स्थान मायापुर में चाँद का जी की समाधि। और उन्होंने फिर वचन दिया कि मेरे खानदान में कोई भी संकीर्तन में बाधा नहीं डाले, क्योंकि कलि युग में तो संकीर्तन करके ही तरेंगे ना। इसीलिए देखना, देव का देवी का ये कीर्तन नहीं है, चौकी बोलते हैं, भजन बोलते हैं, भजन संध्या कहते हैं, लेकिन कीर्तन केवल भगवान की। कथा कीर्तन, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण का। तभी शास्त्र में कहा कि कीर्तन ये सदा हरि, सदा हरि कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इसलिए शिवास ठाकुर की और कितनी महिमा है। कीर्तन करते थे महाप्रभु भक्तों के साथ। एक दिन उनको एक बेटा भी चले, एक ही बेटा था श्रीवास का, मालिनी देवी उनकी पत्नी का। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, महाप्रभु की कीर्तन बंद हो जाएगा, महाप्रभु को कष्ट होगा, इसलिए उन बात को उन्होंने छुपा के रखा है। लेकिन सर्वांतर्यामी भगवान को तो सब मालूम है ना, कौन क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहे हैं। कन कनवासी सर्वत्र रहने वाले। तो शिवास को पूछा, बोलते नहीं ऐसा कुछ, भले कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। कहने का मतलब भगवान की सेवा में जब आनंद नहीं आता तो समझो कोई पाप हो गया, कोई अपराध हो गया, है
ना, भगवान के दर्शन करने में, भगवान की प्रणाम करने में, उनकी सेवा देने में जब आनंद नहीं आता है ना, तो पक्का समझो आप कोई पाप बढ़ गया है मेरे अंदर या कोई अपराध हुआ है, जिसके कारण हरिनाम करने में श्री चैतन्य महाप्रभु इस लीला के द्वारा हमको समझा रहे कि भाई भगवान तो आनंदमय है ना, करुणा बोरनालय आनंद कंद कृष्ण चंद्र, हर समय आनंद होते हुए मुस्कुराते हुए कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं, आनंद चिन्मय रसलीला प्रतिभावित है। और आनंद देने के लिए ही ये सारी विस्तार की लीला है। इसलिए हर जीव आनंद चाहते, एक चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक कोई दुख भोगना नहीं चाहता, एक ही चाहती थी। वो कौन? वो है कुंती माता। उन्होंने मांगा कि मुझे भगवान मुझे विपत्ति दो। भगवान कृष्ण बोले, बुआ जी क्या बात हो गई, हर कोई तो सुखी होना चाहता, दुखी क्यों होना चाहता? बोलते विपत्ति में तुझे याद आई, सुख में नहीं। सुख में समीरन नहीं, दुख में समीरन करे सब, सुख में ना कोई। सुख में समीरन करे तो दुख का एक। तुलसीदास जी यही कह रहे हैं, विपत्ति प्रभु सोए जिस दिन राम का समीरण ना हो। वही विपद है ना जिस दिन हम भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अरे कोई डरने वाली बात नहीं, आप चलते फिरते रहो, आनंद में रहो, हरिनाम कर। और हरिनाम करते करते अगर मर भी जाए तो भी कहाँ जाएंगे? एकदम सीधा भगवान के पास। कोई पानी दिया कोई नहीं दिया वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने नाम मुख से निकलना चाहिए। मौत होने से पहले आपके हमारे मुख से नाम निकलना चाहिए। किसका नाम? कृष्ण का नाम, हरि का नाम। समझ रहे हो? आप इस शरीर को जलाया कि दफनाया वो बड़ी बात नहीं, ये तो एक सामाजिक कल्चर है जो वैदिक कर्म है। गीता में भगवान कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त करेगा जो प्रयाति सतमत भाव नस्तत्व संशय। कहते हैं अंतिम समय जो मेरा नाम लेगा वो मेरे पास ही है, मेरे धाम में है। तभी तो कहते हैं हरि से बड़ा हरि का नाम अंत में निकला है। हरि से बड़ा है। और 4 वेदों में से है ना 4 अक्षर निकले, ऋक् साम यजुः अथर्व। 4 अक्षर क्या है? नारायण, है ना, नारायण, यही सार है। इसलिए भागवत में कहा नारायण परावेदा, नारायण पराक्षर, नारायण परागति, नारायण परान्मुक्ति। नारायण तो मूल विष्णु नारायण कौन है? कृष्ण की। कौन है? कृष्ण। इसलिए कृष्ण नाम जो है मुंह में होते रहना चाहिए। उसके बाद आहार शुद्धि वगैरह, जितनी व्रत एकादशी व्रत ये सब पालन करेंगे आपका हृदय शुद्ध हो जाए, भगवान के भजन में मन लगे। और जितना हृदय कंटामिनेटेड होगा, दूषित होगा, उतना मन जाएगा। इसलिए ये मठ मंदिर को क्यों बनाया जाए? इसलिए
तब उनके पुत्र तो महाप्रभु खुद ही बोलते, देखता हूं क्या बात है। आज ऐसा क्यों लग रहा है? तो घर के अंदर घुस गए, सब माताएं मुंह में ऐसे कपड़ा दे दिया, कपड़ा ठूस दिया कि रोएगी लेकिन आवाज नहीं आएगी ना, क्योंकि रोएंगे तो महाप्रभु को पता चल जाए, इसलिए सबको मना कर दिया। और बच्चा मर जाए और माता जी नहीं रोए, ऐसे हो सकता है? तो महाप्रभु ने फिर उन शिवास को बेटा को लेकर के तुलसी जी जहाँ है वहाँ लेके आए, उनको सुला दिया और छाती में हाथ रख दिया और बोला, बच्चा तुम उठो, तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी इतना रो रहे हैं। कहाँ? महाप्रभु उनको पुनर्जीवित कर दिया और बोलते हैं, कौन सी पिता की बात कर रहे हैं? मैं जहां हूं आप वहां ठीक ही हूं। जिनके लिए रो रहे हैं अब वो जहां चले गए वो लोग वहां ठीक हो। फिर शिवास का जो है दुख जो है मोचन हो गया। इसलिए सारे कर्म के अनुसार आपके पिता, आपके माता, आपके भाई बहन बेटा बन करके आते हैं, कर्म हो जाता है, चला समझ रहे हो? ये संसार, ये सारे कर्म का हिसाब किताब, जैसे जैसे कर्म करेंगे ऐसे ऐसे भरते जाएंगे। तो ब्रजवासी लोगों ने, जैसे हम संसार के परिवार के लिए सब कुछ काम धंधे रसोई बनाना सब कुछ कर रहे हैं, ब्रजवासी लोग कृष्ण के लिए कर रहे हैं। और इन ब्रज की भक्ति की भाव हमें चाहिए, तब जाकर के वही ब्रज की प्रेम प्राप्ति हो। तो ब्रज की प्रेम की खासियत क्या है? ब्रज की जैसी तो प्रहलाद जी ने भी भक्ति करी, ध्रुव जी ने भी भक्ति किया, पंच पांडव लोगों ने भी भक्ति करी, उद्धव ने भी भक्ति की। तो ब्रज की भक्ति क्यों बताया? ब्रज के लोग तो कृष्ण को भगवान भी मानते तैयार नहीं। बोलते हैं इसको ही कहते हैं माधुर्य प्रेम। क्या प्रेम बोलते हैं? माधुर्य। माधुर्य मतलब साधारण हमारे जैसे बंधु मित्र है, बच्चे हैं, इस तरह से नरवत लीला है। ये नरवत लीलाएं जो है ब्रज में हुई हैं, ये और ब्रज छोड़कर कर पाएगी। और वही लीलाओं को सिखाने के लिए ही, हरिनाम संकीर्तन प्रचार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु फिर बंगाल में नवद्वीप में आए, उन ब्रज भक्ति की प्रचार। माथा में जो तिलक लगाते हैं ये गोपियों की पदरज है, धूल है। समझ रहे हो ना? तिलक लोगों को पता नहीं है क्या है, मिट्टी लगा लिया। इसकी बारी में कथा है। एक बार कृष्ण भगवान की सर दर्द कर रहे, तो नारद जी को बोला कि दवाई ले आओ। बोले दवाई क्या है प्रभु आप बताएं। बोलते हैं भक्तों की रज, चरण का धूल। तो ब्रह्मा के पास गए, शिव जी के पास गए, लेकिन सबने मना कर दिया।
बोलते अपनी चलन भगवान कहते हैं नहीं थी। लेकिन जब उनने ब्रज में आए और गोपियों के बोला ऐसी ऐसी बात है, बोल ले जाओ। वो तो दंग रह गई, ये कैसे है? तो आप लोग नरक जाने के डरते नहीं है? बोल नहीं, नरक जाने के लिए तैयार है। हमारे प्रीतम अगर वो सुख रहे, उनका दर्द ठीक हो जाए, वो सुखी रहे, वही हम चाहते हैं। इसके बजाय नरक में जाना है तो जाएंगे। तो कहने का मतलब जो कृष्ण से प्रेम करने वाले, भक्ति करने वाले, वो कभी नरक जाएगा नहीं जाए। तो भगवान का नाम खराब हो जाएगा और उनका नाम खराब कभी हो ही नहीं सकता। है ना, इसको कहते हैं प्रेम। वही ये जो मिट्टी कहाँ से आती है? द्वारका से। ये जहाँ तहाँ से मिट्टी खोद कर नहीं कर, ये मिट्टी द्वारका में मिलती, वहाँ से लाते। वहाँ खोदते खोदते भी बहुत बड़ा तालाब बन गया, बहुत बड़ा। और जब मुझे पहले शिफ्टिंग किया था ये आसाम में, तो मैं जिस महाराज के अंडर में था, वो मेरे काका गुरु, चाचा गुरु लगते। वृंदावन परिक्रमा आते थे, प्रसाद लेके जाते थे, ब्रज के धूली भी ले लेते। पहले इसको थोड़ा मुख में डालो और माथा में। धूला नय धूली नय गोपी पद रेन, यही धूला मेखे चिल नंद बेटा। कहते ये धूला नहीं है साधारण, क्योंकि इस धूला नंदलाल शरीर धूल में लोटपोट खाए ब्रज, और मिट्टी भी खाए। इसीलिए वृंदावन जो है वो वृंदावन ही तो है ना। वृंदावन दर्शन करना, दिव्य स्थान, भक्ति भावना लेकर के जाना चाहिए। और ये हरि मंदिर है। दान तरफ जो रेखाएं हैं ये सदाशिव, बाएं तरफ ब्रह्मा जी, और बीच में भगवान विष्णु का स्थान खाली है। और ये जो है ये क्या है? ये मंदिर की चूड़ा। एक बात, दूसरी बात भगवान का चरण भी बताया। ये चरण और ये तुलसी पत्ता है, दो तरफ उदाहरण होता है। इसलिए हरि मंदिर देखो, आप कोई जाते हो, जब तिलकधारी दर्शन हो जाता है, अच्छा लगता है कि नहीं? भैया हमारे अपने परिवार के ऊर्ध्व पुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्व माने ऊपर की, ऊर्ध्व। एक होता त्रिपुंड भी होता है, और एक बिंदी वाली। मतलब वैष्णव लोगों की तिलक हमेशा ऊर्ध्वपुंड है ना। तो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, उन 4 वैष्णव संप्रदाय सब वो है ना, आचार्य लोग बैठे हैं ऊर्ध्व। बाकी लोगों के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि वैष्णव जो है, भागवत जो है वही सर्वोच्च सिद्धांत है। भागवत के ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि भागवत जो है सभी पुराणों का सार ले लिया, निचोड़ लेके भागवत बना ना। इसलिए भागवत धर्म ही जो है वही वैष्णव लोग फॉलो करते। पूरा क्रीम है शास्त्र। और इसी यहाँ पे भागवत में भक्तों की कथाएं हैं, भगवान की कथाएं हैं।
इन कथा आदि श्रवण करते करते क्या होंगे, हमारे अंदर भक्ति श्रद्धा बढ़ेगी। और जब बढ़ेंगे गुरु आश्रय करके फिर साधन भजन शुरू, क्योंकि 80 लाख जनियों में हम ऐसे ही भटका है ना। 4 काम किया, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मनुष्य होकर के अगर वही उसी में लगे रहे तो फिर हम में और पशु में अंतर नहीं रहेगा। हम में और पशु में अंतर नहीं। इसलिए सुनना चाहिए। हमारे जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं, भगवान की बारी में कथा कीर्तन सुनना जरूरी है। आचरण करेंगे नहीं करेंगे आपकी बात है, लेकिन सुनना तो चाहिए ना, जानकारी। आप जो हिंदू धर्म में लोग हैं तो उसी धर्म के बारे में कुछ नहीं पता तो फिर क्या है। इसलिए इसके लिए प्रचार की जरूरत है, समझ रहे ना। और इंटरेस्टेड क्यों नहीं होता? शास्त्र में कह रहे हैं पापी। जब तक शरीर में पाप रहेगा ये हरि कथा भजन कीर्तन अच्छा नहीं लगेगा उनको। या उनको बचपन से सिखाओगे, है ना। माँ बाप जब बचपन से सिखाएंगे, खुद भक्ति करेंगे तो बच्चा करेंगे ना। और माँ बाप भी भक्ति नहीं करेंगे तो बच्चा कहाँ से। इसलिए यही वैष्णव धर्म ही, ये कोई साधारण धर्म नहीं है, ये नित्य धर्म है। और इसी धर्म को फॉलो करने के लिए हम लोग मनुष्य जन्म लिए। बाकी काम करने के लिए मनुष्य जन्म नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है। तभी कहा शास्त्र में 100 काम छोड़ करके क्या कर लो, नहा लेना चाहिए, है ना। 1000 काम छोड़ करके क्या करना चाहिए, भोजन कर लेना चाहिए। और करोड़ों लाखों काम छोड़ करके कृष्ण का भजन करना चाहिए। कृष्ण भजन कितना जरूरी है। कृष्ण भजन जरूरी है। और इसी युग में बड़ी खुशखबर यही है, प्रभु का नाम लो, आप धर्म आचरण है ना। आहार शुद्धि होना चाहिए, है ना। 4 नियम फॉलो करो, आहार शुद्धि रखो, भगवान का भोग लगाओ, जीवन सुंदर है। श्रीवास जी ने को बोला महाप्रभु, तुम 5 भाई है, फिर पत्नियां हैं, बच्चे हैं, तो तुम कुछ क्या काम करते हो? जैसे आप लोग काम करते हैं ना तभी तो पैसा मिलता है। उन्होंने 3 ताली बजाई। और महाप्रभु पूछा इसका अर्थ क्या है? बोलते प्रभु हम काम एक ही काम करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरि नाम करेंगे, भोजन नहीं आया, भूखा रह जाएंगे, दूसरा दिन भूखा रहे, तीसरे दिन रह जाएंगे, चौथा दिन और रहेंगे नहीं। गले में कलश बांध करके मैं गंगा में छलक लगा दूंगा, राम नाम सत्य। तब महाप्रभु नाम के प्रति निष्ठा देखकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। महाप्रभु बोलते हैं तुम्हारे घर में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। तो महाप्रभु इस लीला में क्या शिक्षा दे रहे हैं? हरिनाम करो, सब कुछ मैं ही व्यवस्था। श्रीमद् भगवत गीता में यही कहा, अनन्य चिंतन तुम ये जना पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां जगक्षाम वहाम, जो मेरे अलावा और किसी को नहीं जानते, उनका भोजन, उनका रक्षा प्रोटेक्शन मैं ही करता। भगवान खुद सर में लेके ढोके जा। क्या करना हमें? सिर्फ धर्म के मार्ग पर चलना है ना। वैष्णव धर्म, जो धर्म है उनको मार्ग में चलने से सब कुछ। इसलिए कोशिश करिए, कोशिश करना चाहिए। और बहुत बड़ा मौका है, हरिनाम करो और दूसरे को कराओ। एकादशी व्रत करो, दूसरे कराओ, है ना। एकादशी देवी ये भी बड़ा कृपालु है। इस दिन इधर उधर बात ना करके ज़्यादा हरिनाम करो। और अगले पिछले जो दिन पूरा किया कि नहीं किया, वो आज जो है समीक्षा करके हरिनाम, है ना। हरि कथा सत्संग में रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा ना कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो एकादशी तिथि की, तिथि पालन करे भक्त वृंद की। गौर प्रेमानंदे हरि। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो